हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं बड़े बेसिक बेसिक बातें बताऊंगा आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, लेकिन उसके पहले चलो हम लोग पढ़ लेते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट जब तक नहीं समझेगा तब तक आपको स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है। मार्केट का मतलब ही क्या है? तो हम बोलते हैं कि मार्केट मतलब वो जगह जहां पर हम लोग सब्जियां, कांदे, बटाटे, मिर्ची, आलू, ये सबको हम बेचते और खरीदते, ऐसी प्लेस को हम लोग मार्केट बोलते हैं। सही फरमाया। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या? जहां पर शेयर्स, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, प्रेफरेंस शेयर्स, जिसको हम बेचते हैं और बेच के पैसा लेते हैं, ऐसी मार्केट को हम लोग क्या बुलाते हैं? फाइनेंशियल मार्केट। तो जहां पर सब्जियां बेचते हैं उसको सब्जी मार्केट यानी वेजिटेबल मार्केट। और ऐसे ही हम लोग जब शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, प्रेफरेंस शेयर्स हम बेचते हैं तो उस वाली मार्केट को हम लोग कौन सी मार्केट बुलाते हैं? फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट दो किस्म के होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट दो किस्म के होते हैं, एक होता है मनी मार्केट, दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। आप देखिए आपको जाना कहां पर है? मनी मार्केट जाना है कि कैपिटल मार्केट जाना है? मनी मार्केट जाना है। अच्छा, तो मनी मार्केट में कौन जाएगा? जिसको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, मतलब सिर्फ एक साल के लिए पैसा चाहिए, वो एक साल के लिए पैसा लेगा और एक साल के अंदर लौटा देगा, वो जाएगा कहां पर? मनी मार्केट में। अब कैपिटल मार्केट में कौन जाएगा? कैपिटल मार्केट में वो लोग जाएंगे जिसको एक साल से ज्यादा समय के लिए पैसा चाहिए, वो जाएंगे कहां पर? मनी मार्केट के अंदर, सॉरी कहा जाएंगे कैपिटल मार्केट के अंदर जाएंगे। आई बात समझ में? कैपिटल मार्केट में वो लोग जाएंगे जिसको एक साल से ज्यादा समय, मतलब 2 साल, 3 साल, 20 साल, 15 साल, या हो सकता है इनफाइनाइट टाइम, तो वो लोग जाने वाले कैपिटल मार्केट में। तो ये लोग जाने वाले मनी मार्केट पे, जिसको एक साल के लिए चाहिए, और जिसको ज्यादा समय के लिए चाहिए वो कहां जाएगा? कैपिटल मार्केट में आएगा। अब मैं कैपिटल मार्केट को उठाता हूं, उठा कर रखता हूं इधर। अब कैपिटल मार्केट के दो पार्ट, कैपिटल मार्केट के दो पार्ट कौन से दो? तो एक को हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दूसरे को बोलते हैं इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, यानी गवर्नमेंट की मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, और दूसरा हुआ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। जिस किसी को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, वो भी गवर्नमेंट के पास से चाहिए या गवर्नमेंट को चाहिए, वो लोग जाओ गवर्नमेंट के मार्केट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में। ठीक है, और जिसको अगर इंडस्ट्री से पैसा लेना या इंडस्ट्री को पैसा चाहिए, तो वो लोग कहां पे जाने वाले हैं? इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट के अंदर जाने वाले। बात समझ में आई? अब इंडस्ट्री मार्केट को देखो, मैं उठाता हूं, फिर से रखता हूं इधर, और उसके दो टुकड़े करता हूं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल मार्केट के बच्चों दो टुकड़े, क्या दो हिस्से? एक को हम लोग बुलाते हैं क्या? प्राइमरी मार्केट, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं क्या? सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या है? अब प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर कंपनी, इंडस्ट्री अपने शेयर्स को बेचती है और बेच के पैसा उठाती है, अपने सिक्योरिटी को बेचेंगी और बेच के पैसा लेगी। जब इंडस्ट्री अपने शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड यानी शेयर, इन सबको बेचती है और बेच के डायरेक्टली पैसा पब्लिक से उठाती है, उस मार्केट को हम लोग कौन सी मार्केट बुलाते हैं? प्राइमरी मार्केट। ठीक है, अब शेयर होल्डर को अगर पैसा खरीदना है, मतलब अगर उनको शेयर बेचना है, तो कहां पर बेचे? इंडस्ट्री ने तो शेयर होल्डर को बेच दिया शेयर। ठीक है, अब शेयर होल्डर को आगे किसी तीसरे को, किसी चौथे को, किसी पांचवे को, किसी छठवें को अगर आगे चल के लाखों लोग को शेयर बेचना है, तो उसको कहां जाएगा? तो वो जाएगा सेकेंडरी मार्केट में। तो कंपनी पहली बार जब शेयर बेचता है तो उसको कहां पे बेचना पड़ता है? प्राइमरी मार्केट के अंदर। प्राइमरी मार्केट के अंदर क्या क्या होता है मैं एग्जांपल आपको देता हूं। आईपीओ होता है, नाम तो सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। एफपीओ होता है, फर्दर पब्लिक ऑफर। फिर राइट इश्यू होता है, फिर प्राइवेट प्लेसमेंट होता है। ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजी अगर आपको नहीं समझ में आया तो चिंता मत करो, हम लोग सारे के सारे टर्मिनोलॉजी देखने वाले। तो ये रहे हमारे प्राइमरी मार्केट के एग्जांपल। अगर आपको प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में आना है, यानी इंडस्ट्री ने तो शेयर पब्लिक को बेच दिया, अब पब्लिक को आगे बेचना है या खरीदना है, तो उसको कहां पे आना पड़ेगा? सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, कितने बार भी अगर परचेस करे, कितने बार भी बेचे, तुमको जाना कहां पर है? सेकेंडरी मार्केट में। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जाने के लिए आपको, सेकेंडरी मार्केट में जाने के लिए आपको अगर शेयर होल्डर को शेयर खरीदना है, बेचना है, और सेकेंडरी मार्केट में जाना है, यानी सेकेंड हैंड शेयर खरीदना बेचना है,
तो वो कहां से हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ वो स्टॉक मार्केट से ही हो सकता है। यानी अगर शेयर मार्केट, अगर आपको सेकेंडरी मार्केट में आना है तो सेकेंडरी मार्केट के लिए जाने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको? तो उसमें खरीदना और बेचने के लिए आपको जाना पड़ेगा स्टॉक मार्केट, यानी शेयर मार्केट में ही आपको खरीदी बेचना पड़ेगा। ठीक है। वैसे इंडिया में दो सबसे बड़े स्टॉक मार्केट है, एक तो बीएसई है, एक तो एनएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब ये जो प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में जाने के लिए कंपनी के, जिस कंपनी के आपको शेयर खरीदना बेचना है, तो उस कंपनी का लिस्टिंग होना जरूरी है। कहां पर? सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है। अगर वो कंपनी का लिस्टिंग है तभी वो कंपनी के शेयर आप खरीदी और बेच सकते हो, और अगर आपके किसी कंपनी का लिस्टिंग नहीं है वहां पर, तो खरीदी और बिकवाली वो कंपनी की उसमें सेकेंडरी मार्केट में होने वाली नहीं। प्राइमरी मार्केट में हो जाएंगी लेकिन सेकेंडरी मार्केट में होंगी नहीं। बात समझ में आया? तो सेकेंडरी मार्केट में जाने के लिए करना क्या पड़ेगा? लिस्टिंग कंपनी जाएंगे और लिस्टिंग कंपनी वहां पर जाकर अपनी लिस्टिंग कंपनी वहां पर जाएंगे और उसके शेयर खरीदी किए बेचेंगे। और वो कौन से स्टॉक एक्सचेंज से होगा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी बीएसई और एनएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होगा। ये इनके इसके थ्रू ही यहां पर खरीदी और बिकवाली होती है। बात समझ में आई? तो हम लोग बात कौन से कर रहे हैं? सेकेंडरी मार्केट। आप सेकेंडरी मार्केट, जिसको हम प्यार से लाड से स्टॉक मार्केट बुलाते हैं यानी शेयर मार्केट बुलाते हैं, उसके भी आगे बाइफरकेशन, उसके आगे बाइफरकेशन। एक कौन सा है? देखो ये वाला, इसको बोलते हैं इक्विटी मार्केट, उसी को हम कैश मार्केट बुलाते हैं। और बच्चों उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं पता है? स्पॉट मार्केट बुलाते हैं। तो इक्विटी मार्केट, कैश मार्केट और स्पॉट मार्केट, ये इतने सारे नाम हैं। यानी अपने शेयर लिए बेचे, शेयर लिए बेचे और पैसा भी तुरंत तुरंत दिए, तो ये वाले मार्केट में आना पड़ेगा, यानी इक्विटी मार्केट। अब दूसरी मार्केट है डेरिवेटिव मार्केट। वैसे और भी मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट है। डेरिवेटिव मार्केट में क्या है? आप तो शेयर खरीदते हो बेचते हो। देखो बच्चों, जब भी हम कुछ शेयर खरीदते बेचते ना, तो खरीदते समय तो उस शेयर की डिलीवरी लेना पड़ता। ठीक है। तो इस वाले मार्केट के अंदर आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा, लेकिन इस वाले मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट में, बगैर डिलीवरी लिए हम शेयर की खरीदी और बिकवाली करें। मैं एग्जांपल देता हूं। मेरे पास में आईफोन है, आईफोन मेरे पास में खरीदता हूं, मेरे पास में आने के बाद में मैं आईफोन को बेचूंगा। आने के बाद ही बेचूंगा, उसके पहले कैसे बेच सकता हूं? आए नहीं बेचू कैसे? तो बेचने के लिए मेरे पास में उसकी डिलीवरी होना जरूरी है, मोबाइल तो होना जरूरी है मेरे पास में, तभी तो मैं किसी को बेच पाऊंगा। तो अगर मेरे पास मोबाइल है तभी मैं बेच पाऊंगा, तो वो इक्विटी मार्केट है, स्पॉट मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट है। लेकिन अगर मेरे पास वो मोबाइल है नहीं, उसकी डिलीवरी भी है नहीं, फिर भी मैं उसको बेच रहा हूं, तो वह कहां पे जाने वाला है? डेरिवेटिव मार्केट। समझ में आया? थोड़ा सा है ना कंफ्यूजन है, और थोड़ा सा हार्ड भी, क्रिटिकल थोड़ा सा हार्ड भी है वो समझने के लिए। डेरिवेटिव मार्केट भी दो किस्म के होते हैं बच्चों। डेरिवेटिव मार्केट्स भी दो किस्म के होते हैं। एक को बोलाते हैं फॉरवर्ड मार्केट, दूसरे को बोलते हैं फ्यूचर मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट क्या है, फ्यूचर मार्केट क्या है, ये हम लोग आगे क्लास में बहुत देखेंगे। और एक बात, सिर्फ इतनी ही मार्केट नहीं है, कमोडिटी मार्केट भी होता है, फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट होता है। कमोडिटी मार्केट मतलब क्या? गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, हल्दी, मिर्ची, धनिया, इसके जब भाव कम ज्यादा होते हैं, उस मार्केट को हम कमोडिटी मार्केट बोलते हैं। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपको पता है, फॉरेन एक्सचेंज जो डॉलर, येन, पाउंड, दिनार, इसकी जहां पर खरीदी बिकवाली होती है, उस मार्केट को हम लोग कौन सी मार्केट बुलाते हैं? फॉरेन मार्केट। तो इसके अलावा भी बहुत सारे मार्केट होते हैं जहां पर आप ट्रेड कर सकते हो। तो मैंने आपको बहुत सारे मतलब बताया, इनफैक्ट बहुत सारे टर्मोलॉजी बताया इन डिटेल, इन डेप्थ। हम लोग आगे क्लास में, आगे के लेक्चर में ये सारे का सारा कवरेज करने वाले हैं। सब कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। तो इतना सब सीखने के लिए और आगे के लेक्चर को देखने के लिए आपको करना यह पड़ेगा कि सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल बटन दबाना पड़ेगा। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दो, और किसी स्टूडेंट को आपको लगता है कि ये स्टूडेंट बच्चों को काम का है, फ्री में लेक्चर दे रहा आपको, तो आपको तो इतना फर्ज बनता है कि एक ये शेयर बच्चों को भी शेयर कर दो ताकि उनका ही भला हो। ठीक है। मिलते अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। थैंक यू सो मच।